नमस्ते दोस्तों। एंटरटेनमेंट AV24 की सीरीज़ में जानिए एस्थर विक्टोरिया अब्राहम की कहानी, जो देश की पहली मिस इंडिया थी और बॉलीवुड में स्टंट वुमन बनी। एस्थर प्रमिला के नाम से मशहूर हुई। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कई हस्तियां रही जिन्होंने समाज की सारी बंदिशें तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखी और दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। दुर्गाबाई कामत से लेकर फातिमा बेगम तक बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई महिलाएं रही जिन्होंने दुनिया के तानों को नज़रअंदाज करते हुए खुद ही अपनी किस्मत की रेखाएं बदली। उस वक्त अगर दुर्गाबाई और फातिमा बेगम हिम्मत न दिखाती तो न तो एक भारतीय सिनेमा की पहले एक्ट्रेस बन पाती और न ही दूसरी देश की पहली महिला डायरेक्टर। कुछ ऐसी हिम्मत एक और महिला ने दिखाई जिसकी बदौलत वह न सिर्फ भारत की पहली मिस इंडिया बनी बल्कि बॉलीवुड की भी पहली महिला प्रोड्यूसर। यह थी एस्थर विक्टोरिया अब्राहम। आज हम एस्थर विक्टोरिया अब्राहम और उनकी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। 1947 की बात है। तब देश आज़ाद तो हो चुका था, लेकिन महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच और मानसिकता से आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय महिलाओं का घर की चारदीवारी से बाहर निकलना, काम करना गलत माना जाता था। यूँ समझ लीजिए कि महिलाओं के घर के कामकाज के अलावा बाहरी दुनिया में कुछ भी काम करने पर पाबंदी थी। ऐसे वक्त में एस्थर विक्टोरिया अब्राहम ने सारे बंधन तोड़कर अपनी शर्तों पर जिंदगी जी और अलग पहचान बनाई। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम का जन्म 1916 में कोलकाता में एक बगदादी परिवार में हुआ था। एस्थर के पिता एक यहूदी बिजनेसमैन थे, जबकि मां पाकिस्तान की रहने वाली थी। एस्थर बड़े होकर उन्होंने प्रमिला नाम से लोकप्रियता मिली। फिल्मों में एस्थर ने प्रमिला नाम से काम किया। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम ने 1947 में मिस इंडिया प्रेजेंट किया था। देश में पहली मिस इंडिया प्रेजेंट 1947 में हुआ था, जिसे स्थानीय प्रेस ने ऑर्गेनाइज करवाया था। एस्थर ने उस प्रेजेंट में हिस्सा लिया और वह जीत गई। उस समय एस्थर विक्टोरिया अब्राहम 31 साल की थी। बताया जाता है कि जब एस्थर ने ब्यूटी पेजेंट जीता तो उस समय वह प्रेग्नेंट थी। वह 4 बच्चों की माँ थी और 5वीं बार प्रेग्नेंट थी। एस्थर विक्टोरिया अब्राहम यानी प्रमिला बचपन से ही बेहद जिद्दी और बगावती तेवर की थी। एस्थर का झुकाव फिल्मों और थिएटर की ओर था, पर परिवार इसके सख्त खिलाफ था। एस्थर एक ऐसे यहूदी परिवार से थी जहां महिलाओं को तमाम बंदिशों के साथ पर्दों में रखा जाता है। उनको बाहर निकलने की पाबंदी थी। इसीलिए एस्थर यानी प्रमिला के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनके घर की कोई भी लड़की या औरत फिल्मों या थिएटर जैसी चीज़ का हिस्सा बने। इसी वजह से एस्थर यानी प्रमिला ने घर वालों के खिलाफ बगावत कर दी। जब घर वाले नहीं माने तो एस्थर ने घर छोड़ दिया और एक थिएटर कंपनी से जुड़ गई। उस समय वो 17 साल की थी। एस्थर ने फिल्मों में एक डांसर के रूप में शुरुआत की थी। उस समय तक उन्होंने एक पारसी थिएटर में बतौर डांसर भी नौकरी की थी। बताया जाता है कि जब एस्थर एक बार बॉम्बे अपनी बहन के यहाँ घूमने गई तो वहाँ डायरेक्टर अर्दशीर ईरानी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने एस्थर को फिल्म का ऑफर दे डाला। इस तरह एस्थर ने 1935 में फिल्म रिटर्न ऑफ द तूफान मेल से बतौर हीरोइन एंट्री की। एस्थर विक्टोरिया ने फिल्मों में खूब स्टंट भी किए। वह करीब 30 फिल्मों में स्टंट वुमन बनी। इनमें जंगल किंग, उल्टी गंगा और बिजली जैसी फिल्में शामिल हैं। एस्थर विक्टोरिया एक स्टंट वुमन ही नहीं बल्कि प्रोड्यूसर भी थी। उन्होंने सिल्वर प्रोडक्शन के नाम से अपने प्रोडक्शन बैनर की शुरुआत की थी। इसके तहत एस्थर यानी प्रमिला ने करीब 16 फिल्मों का निर्माण किया। प्रमिला यानी एस्थर विक्टोरिया अब्राहम पहली ऐसी महिला थी जिसने फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखा था। जिस तरह एस्थर को बचपन में घर वालों के खिलाफ जाना पड़ा और मुश्किलें झेलनी पड़ी, उसी तरह बड़ी स्टार बनने पर भी उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई थी। एस्थर पर पाकिस्तान की जासूस होने का आरोप लगा था। उसका कारण था उनका अक्सर पाकिस्तान में आना जाना और इस वजह से उन्हें जेल भिजवा दिया गया था। हालांकि बाद में पता चला कि एस्थर पाकिस्तान अपनी फिल्मों के सिलसिले में जाती थी। एस्थर सिर्फ एक एक्ट्रेस, स्टंट स्टार, डांसर और प्रोड्यूसर ही नहीं थी, बल्कि वह एक टीचर भी थी। 30 और 40 के दशक में एस्थर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन किया था। बताया जाता है कि वह फिल्मों में अपने कपड़े और ज्वेलरी भी खुद डिज़ाइन करती थी। एस्थर ने 2 शादियाँ की थी। उनकी दूसरी शादी एक्टर सैयद हसन अली जैद से हुई थी। एक बार जब एस्थर के पति सैयद सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जाने लगे तो एस्थर यही रुक गई। इस तरह दोनों का रिश्ता टूट गया।
एस्तर की पहली शादी से एक बच्चा था और दूसरी शादी से उन्हें 3 बच्चे हुए। पति के पाकिस्तान जाने के बाद एस्तर बच्चों के साथ यही रहने लगी और 6 अगस्त 2006 में उसने आखिरी सांस ली।